अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर उर्दू का हम पढ़ रहे हैं, उर्दू की हम कर रहे हैं, उसकी तशरीह का तरीकाकार मैंने आपको बताया था कैसे तशरीह करनी है। सबसे पहले उसका मफहूम लिखना है, मफहूम से पहले आपने बताना नाज़िम का नाम और उसके शायर का नाम। उसके बाद आपने मुश्किल अल्फाज के मायने, मफहूम 2 लाइनों से ज़्यादा ना हो और फिर ढेर सारी तशरीह, 2 से तकरीबन 2 सफ़े। मेरी आफ़तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका। शायर कहते हैं मेरे हक में मेरी आफ़तादगी भी रहमत साबित हुई क्योंकि मैंने गिरते हुए अल्लाह ताला का दामन थामा। शायर कहते हैं मेरी बेबसी और मजबूरी में दरअसल अल्लाह की रहमत एक बहाना थी। यही वजह थी कि गिरते हुए भी उसका दामन थाम कर बच निकला। दरहकीकत इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती होती है, इसकी कोशिशों के बावजूद गलती करता है। इंसान अपनी फितरत अफाद का ताबिया होकर गलती और गुनाह करता है, मगर साथ ही पछतावा भी होता है। मेरी यही खता है, मैं बरोज क़यामत मेरे लिए वो बाल जान बनेगी। मतलब इंसान खताओं का पुतला है, इंसान जितना भी चाहे गलती से बचे लेकिन गलती कर ही बैठता है। तो उसकी वजह से शायर कह रहा है कि इंसान से गलती हो जाती है और फिर गलती करने के बाद उसे अपनी गलती पे पछतावा होता है। अपनी आखिरत के लिए जहन्नुम का ईंधन ना कहीं वो बन जाए, इसलिए ख्याल आता है हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। आमतौर पर गलती करना, गुनाहों से आलूदा होना, मुसीबतों का शिकार होना, ये सारा पसंदीदा शुमार नहीं है, लेकिन शायर के ख्याल में उसकी गलती जो है उसके हक में बेहतर साबित हो गई। गलती करने से वो उसने अल्लाह ने उसे थाम लिया, अपने करीब कर लिया। बहुत खुश हूँ खुदाया, खुदा याद आ रहा है इस मुसीबत में, मेरी कश्ती को है तूफान यूं ही जोरे बजोर रखना। मतलब जब इंसान पे मुसीबत आती है तो वो अल्लाह ताला की तरफ भागता है। पहले हम अपने रब को भूल चुके होते हैं, लेकिन मुसीबत आते ही हम अल्लाह की तरफ भागते हैं। शायद ने अपने दुखों, परेशानियों, गमों को अपने लिए रहमत करा दिया। कहते हैं इनकी वजह से मेरी आंखों से गफलत का पर्दा हटा, मुझे अपने रब की याद के काबिल बनाया। मेरी ये आफतादगी एक शरीफाना फेल थी। मैं अपनी गलतियों और लगिशों के बायस गिरने लगा तो अल्लाह ने मुझे थाम लिया। मेरी बेबसी का आलम मेरे लिए मुबारक कि हमेशा गिरते गिरते तेरा आसरा है। इस शेर में शायद बस यही बात कहना चाह रहे हैं कि इंसान जो है वो गलतियां करता रहता है, उससे होती रहती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी इंसान से गलतियां नहीं होती, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती के बाद अपनी गलती पर पछताना क्या है, ये एक नेमत है। इसलिए शायद कहता है कि क्योंकि जब हम कोई गुनाह कर लेते हैं और हम बुराई में फंस जाते हैं या हम पे कोई मुसीबत आती है तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात हमें याद आती है। हम अल्लाह की तरफ भाग के जाते हैं, अल्लाह की तरफ दौड़ के जाते हैं और अल्लाह हमें अपने करीब कर लेता है। हमें अल्लाह की कुर्बत हासिल होती है। उसका क्या कहते हैं, उसका करम नसीब होता है। तो यही था इस शेर में, इसे आप अच्छा सा एक्सप्लेन करें और इसमें काफ़ी सारे शेर लिखे हैं जो कि आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।